हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष जैन है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राज रानी आर्ट पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने अपने इस चैनल पर कोरल ड्रॉ, जो कि एक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, इसके ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज तैयार की है, जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक कोरल ड्रॉ में डिजाइनिंग कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और आज के इस वीडियो में कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल में मैं आपको लोगो डिजाइन करना सिखाऊंगा कि लोगो डिजाइनिंग कैसे की जाती है। तो आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं चाहता हूं आप इसे शुरू से लेके अंत तक देखें। और जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, किसी भी लोगो को डिजाइन करने से पहले हमारे पास उस लोगो को डिजाइन करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए और हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें लोगो में दिखाना क्या है। अगर कोई एलिमेंट्स दिखाने हैं, कोई सिंबल दिखाना है या सिंपल टेक्स्ट फॉर्म के अंदर लोगो डिजाइन करना है। इसे क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोरल ड्रॉ है, जिसमें हम अपने लोगो को, जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया है, उस कंसेप्ट के आधार पर हम लोगों को सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करते हैं। तो ये जो आइडिया और कंसेप्ट है, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? तो इसके लिए मैं आपको गूगल सर्च इंजन पर लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, सपोज हम एक लोगो डिजाइन कर रहे हैं जो किसी प्रॉपर्टी डीलर के लिए है या रियल स्टेट पे। तो जैसे मेरे पास ये, मैंने अभी सर्च इंजन में सर्च किया है रियल स्टेट लोगो के साथ नाम से। ये देखिए, जैसे रियल स्टेट के ऊपर एक ये लोगो डिजाइन किया गया है, तो इसमें इस तरह के ये एलिमेंट लगा के उस लोगो को डिजाइन किया गया है। एक और भी ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे हमने अगर रियल स्टेट पे लोगो डिजाइन करना है, तो हमारे माइंड में एकदम आता है कि वहां पे हम कुछ बिल्डिंग द्वारा दिखाएं, कुछ इस तरह के एलिमेंट यूज करें। तो इसको बोलते हैं एक आइडिया, एक कंसेप्ट। हमारा एक कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि हमें उसके अंदर दिखाना क्या है। अगर हमने रियल एस्टेट का लोगो बनाना है, तो हमें पता चल गया कि इसमें हमें कुछ बिल्डिंग्स वगैरह देखने हैं, उस बिल्डिंग्स को अब कैसे दिखाना है, तो वो हमारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे हम किसी और लोगो पे भी क्लिक करते हैं। अभी कितने तरह के लोगो हैं जो सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी रियल एस्टेट के लोगोज हैं। चाहे किसी प्रॉपर्टी डीलर है कोई, वो जो प्रॉपर्टी में डील करता है, वो भी अपना अगर लोगो को डिजाइन करेगा, तो उसके लोगोज में भी हम इसी तरह से ही, क्योंकि वो रियल एस्टेट के लिए काम कर रहा है, तो रियल एस्टेट के जो लोगोज होते हैं, तो उसमें हम इसी तरह की ही बिल्डिंग्स वगैरह बैकग्राउंड में या कुछ ऐसा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जिसमें कि पर देखते ही पता चलना चाहिए कि ये लोगो जो डिजाइन किया गया है, ये किसके लिए बनाया गया है। अगर रियल एस्टेट के लिए बनाया गया है, तो हमारे लोगों में वो चीज नजर आनी चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हॉस्पिटल। ठीक है, अब मैंने सर्च किया है कि हॉस्पिटल के लिए। ठीक है,
कोई लोगो किसी ने डिजाइन करना है, उसको ऐसा लोगो का थीम क्रिएट करना है जो कि हॉस्पिटल के लिए है। तो देखिए, किसी हॉस्पिटल के लिए या मेडिकल या किसी हेल्थ के लिए अगर हम कोई लोगो डिजाइन करते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हम उसके अंदर प्लस का सिंबल, जिससे हमें देखते पता लगता है ये मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ये भी देखिए, ये भी डॉक्टर्स के मेडिकल्स के सिंबल्स होते हैं। तो ऐसे सिंबल्स वगैरह यूज करके हम लोग, जैसे ये देखिए, ठीक है, इनको यूज करके हम अपना लोगो का डिजाइन करते हैं। कोई ज्वेलरी शॉप के लिए कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं, जैसे ये देखिए किस तरह से लोग अपने लोगोस को डिजाइन करते हैं। जैसे देखिए डायमंड, ठीक है, पता लग गया कि अगर ज्वेलरी पे लोगो है तो वैसी एलिमेंट है उसमें, कहीं पे गोल्ड को लेके क्रिएट किया है, कलर भी वैसे दिए गए हैं। ठीक है, अगर डायमंड है तो उसमें डायमंड दिखा दिया। कहीं पे देखिए, कहीं पे रिंग की तरह दिखाया हुआ है, जैसे जैसे ये रिंग क्रिएट की गई है। ठीक है, तो इस ये एक किसी भी लोगों को डिजाइन करने के लिए हमें ऐसी चीजों को, एलिमेंट्स को यूज करना होता है कि हम अपने लोगों में कुछ ऐसा दिखाएं जिससे कि हमारा लोगो देखते ही पता चले कि ये लोगो इस पर्पज के लिए बनाया गया है। जब हम अपने लिए कोई लोगो डिजाइन करते हैं, अगर या किसी के लिए लोगो डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ऐसे ही गूगल सर्च इंजन पे आना चाहिए। वहां पे आके हम सर्च करें कि वहां से हमें इस इस तरह का अगर लोगो हमें बनाना है, तो हमें किस तरह के एलिमेंट उसके अंदर यूज करने चाहिए। तो ये है एक मेथड जिस तरह से आप अपना लोगो बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हो, और आपको एक आइडिया मिल जाता है। फिर तो उसके बाद आपने उसके अंदर अपने लोगों में दिखाना क्या है, कैसे कैसे एलिमेंट यूज करने हैं, सिंपल से एलिमेंट्स लेके डिजाइन करना है या कुछ ज्यादा डिटेल में लोगो डिजाइन करना है, तो इस जिसे हम उस वक्त डिसाइड करते हैं। देखिए, जैसे एयरलाइंस के लिए किसी कोई ऐसी सर्विस है जो आपको एयरलाइन से रिलेटेड है, नेशनल या इंटरनेशनल, उनके जो लोगोस वगैरह डिजाइन करते हैं, कोई वो जैसे ये देखिए, ठीक है, जैसे एयरलाइन से रिलेटेड है तो नेचुरली हम उसमें ये चीजें दिखाएंगे, इस तरह के एलिमेंट्स दिखाएंगे कि जैसे जिससे हमें ये पता चले कि ये लोगो इसके लिए क्रिएट किया गया है। हमें किसी का भी लोगो डिजाइन करना है तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें अपने पहले कोई अच्छा सा आइडिया हमें माइंड में रखना चाहिए कि ये जो लोगो है हम जिसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उसका पहले आइडिया हमारा फाइनल होना चाहिए, फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फाइनली उसके बाद हमें इसे क्रिएट करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजुकेशन। देखिए, अगर आप एजुकेशनल लोगो डिजाइन कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी एजुकेशन या स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या कोई जो स्टडी पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर आप कोई लोगो डिजाइन करते हैं, तो वो इस तरह से लोगो डिजाइन किए जाते हैं। इससे आपको लोगो को देख के ही पता चल जाएगा कि ये लोगो अब ये एजुकेशन से बेस्ड पे है। ठीक है, ये जो लोगो डिजाइन किया गया है ये एजुकेशन पर्पज पे है। तो लोग, मेरा कहने का मेन ये मतलब है कि अगर आप कोई भी लोगो डिजाइन करते हो, जिसके लिए कर रहे हो, उसका जो काम है, जो सर्विस वो दे रहा है, जो जो ब्रांड है, वो उसमें हमारे लोगों के अंदर वो चीज दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो कि ये लोगो किसके लिए डिजाइन किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड सर्विसेज। ये देखिए, जैसे मैंने फूड सर्विसेज लिखा है, तो हमें वैसी सिंबल यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो गए।
ठीक है ना। तो जैसे हमें जो भी सिंबल दिखाई दे रहे हैं वो सारे इसी चीज से ही रिलेटेड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसमें होटल। जो होटल्स होते हैं उनके लोगोस कैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने होटल लिखा है तो होटल्स के लोगो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। एक तो उनका जो नाम है वो सो है, प्लस उसके अंदर किस तरह से उसके जो उसके अंदर एलिमेंट कैसे यूज किए जाते हैं, उसका टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कितने कितने अच्छे लोगोज हैं जो डिजाइन किए गए हैं, जिसमें क्लियर पता चल रहा है कि ये लोगो ही होटल का है। चाहे उसके कई बार होता है हमें उसके अंदर नाम नहीं भी लिखा होता, सिंपल लोगों का सिंबल ही होता है, सिंबल से ही पता चल जाता है। देखिए कलर, अगर ये दूर से भी आप इसको देखो बड़ा हाईलाइटेड, ये देखिए जैसे यहाँ से उन्होंने 3 स्टार डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, ये एक एलिमेंट, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे इन्होंने 3 स्टार होटल है तो उन्होंने 3 स्टार वहां पे दिखा दिए। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग जो लोगों के लिए हम एलिमेंट ढूंढते हैं, हमें पता चलता है जब हम लोगों के बने हुए लोगोस देखते हैं तो वहां से हमें आइडियाज मिल जाते हैं कि ना कि हमें अपने लोगों में क्या दिखाना है। तो आपका लोगो हमेशा औरों से अलग होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ नई चीज क्रिएट करो। ये देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखाया है, ये एक अलग सा एलिमेंट यूज करके अपना एक नया लोगो क्रिएट किया है। जैसे 5 स्टार दिखाया है तो इट मीन ये 5 स्टार होटल है। ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें किसी भी लोगो को डिजाइन करने के लिए, हमें किसी लोगो के आइडिया को सोचने के लिए और या उसका हमारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें क्या बनाना है, कैसा लोगो डिजाइन करना है। ये बात क्लियर होगी होगी। तो अब मैं नेक्स्ट आपको सिखाऊंगा कि कोरल ड्रा में लोगो को कैसे क्रिएट किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कोरल ड्रा में लोगो डिजाइन करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है इसके बारे में गाइड किया है। तो इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको कोरल ड्रा में लोगो कैसे क्रिएट किया जाता है ये सिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।